हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको मैंने कवर किया है। इसमें टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। इसको करने के बाद आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, आप उसको श्योरिटी के साथ कर सकते हैं और आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति संबंधी अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 55। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 55 इज द करेक्ट आंसर। इसमें यह मेंशन है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? बीडी जत्ती, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, यानी कार्यवाहक का मतलब है था कि थोड़े समय के लिए अंतरिम होता है, जिसे अभी टाइम नहीं मिल पाया या सही कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था, उस समय थोड़े समय के लिए हम अंतरिम राष्ट्रपति या किसी भी पद की वैकेंसी पूरा करने के लिए हम अपॉइंटमेंट कर देते हैं। टेम्प्रोरी एक तरफ से कह सकते हैं, नियुक्ति होती है। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट मी मार्क दिस, लेट मी चूज द पेन। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 58। जो अनुच्छेद आर्टिकल 58 है वो राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए? जैसे सबसे पहली योग्यता है कि राष्ट्रपति की जो उम्र होनी चाहिए वो मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 साल का होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 58, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये है आर्टिकल 72। अनुच्छेद में यह है कि जैसे किसी को फांसी का सजा हो गया या आजीवन कारावास का सजा हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है 35 साल, 35 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूनतम आयु, मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होगी, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्ण, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। वीवी डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्णकांत। तो आपको ऑप्शन ए पे टिक करना है, एस राधा, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद है। तो वित्तीय आपात जो कि राष्ट्रपति लगा सकता है उससे संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंटिन्यूअसली भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? नहीं लेता है यहाँ पर पूछा, ठीक है। संसद, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये तीनों भाग लेती हैं, संसद, राज्यसभा, विधानसभा, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं
एक बार राष्ट्रपति कौन बना रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो बने। लेट मी मार्क्स ए पेन, लेट मी चूज द पेन, दैट इज पेन। ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति किन किन सूची से संबंधित विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो ये है ऑप्शन डी, केवल ए और बी पे, राज्य सूची पे नहीं कर सकता, संघ सूची और समवर्ती सूची पे कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 74। इसमें ये कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह मानना ही पड़ेगा। मंत्री परिषद इन द सेंस जो कैबिनेट है, जो पार्लियामेंट में जिसकी सरकार है, उससे रिलेटेड जो मंत्री परिषद है उसका जो सलाह है राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी नाम है, ये थे। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नहीं, ऑप्शन बी है वीवी गिरी। ठीक। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध, इनका कोई मतलब कि अपोनेंट में नहीं खड़ा था, इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं पूछा जा रहा है, लोकसभा में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। एंग्लो इंडियन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विचार विमर्श कर सकता है से संबंधित अनुच्छेद है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विचार विमर्श कर सकता है से संबंधित अनुच्छेद है, तो आपको बताना आर्टिकल 143, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जो होगा उच्चतम सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशविरा कर सकता है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है आर्टिकल 143। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों पर असहमति हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, इससे संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों के बाद प्रभावहीन हो जाता है? कितने दिनों के बाद उस अध्यादेश की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है? ये है आपको 6 महीना, 6 सप्ताह। ये बहुत ही टिपिकल ऑप्शन है दोस्तों। इसका ऑप्शन है 6 सप्ताह तक अगर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, अगर उस पर कोई भी जो मंत्री परिषद एक्शन नहीं लेता है, तो अपने आप नल एंड वाइट हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये है आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 कर सकता है राज्यसभा में, 2 कर सकता है लोकसभा में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम से कम कितने अनुमोदक की आवश्यकता है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में? तो निर्वाचन मंडल में उपराष्ट्रपति के लिए 20, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर बने रहने के दौरान हो गया था? तो इनका नाम है कृष्णकांत जी थे। इनका उपराष्ट्रपति से इनकी मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग द टेन्योर। ठीक है, इनका कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति करता है। ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का भी इसी से होता है और उपराष्ट्रपति का भी इसी से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, संबोधित करता है, मतलब देता है, समर्पित करता है, देता है किसको? सबमिट करता है। तो ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ठीक है दोस्तों, ये सौंपता समझ लीजिए, किसको? सबमिट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति जो है अपने मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तभी कर सकता है जब मतों की जो इक्वल हो गया, जिसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, मैच टाई हो गया तो सुपर ओवर होता है, वैसे ही मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति का भी राष्ट्र राष्ट्रपति पति का भी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक को अगर राष्ट्रपति नहीं मानता, अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, मतलब इस विधेयक को दोबारा से राष्ट्रपति को अगर संसद फैसला ले लिया कि नहीं इसको पास करना है तो पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी इस पर जरूरी नहीं है, तो धन विधेयक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा व्यक्ति था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति था तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो यह है एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य नियुक्त कर सकता है? दोस्तों 2 कर सकता है, राज्यसभा में 2 कर सकता है, लोग 12 कर सकता है, राज्यसभा में 2 कर सकता है, लोकसभा में। तो 2 + 12, 2 + 12 को आप अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर, 14। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रपति ने किस मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम भारतीय डाक अधिनियम में वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय डाक अधिनियम, डाकघर अधिनियम, ठीक है। भारतीय जनजाति मामला 9, भारतीय अल्पसंख्यक मामला 9, इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक करना है भारतीय डाकघर अधिनियम। नेक्स्ट ऑप्शन इज किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को है। शेड्यूल ट्राइब एरिया घोषित करने या शेड्यूल कास्ट घोषित करने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो राष्ट्रपति को ही दी गई है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है? तो किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3 वर्ष तक रह सकता है, 3 ईयर्स, ठीक है। ठीक है, आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम जो है 3 साल तक रह सकता है किसी भी स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने दिनों में भरना आवश्यक है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ में आपको भरना क्या है? मैंडेटरी है, 6 मंथ में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है से संबंधित अनुच्छेद है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 64, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में ये मेंशन है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? जो प्रस्तावक हैं, प्रपोजर हैं और अनुमोदक हैं, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 50-50। और उपराष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? उपराष्ट्रपति का 20-20 होना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? 50-50। उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 और राष्ट्रपति के लिए 20-20 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति 20 जुलाई 1951 ईस्वी को लगा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 20 जुलाई 1951 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति के चुनाव कौन संचालित करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन संचालित करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति होता है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी धनराशि देनी पड़ती है? तो यह है 15,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 15,000 रुपीज देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? राष्ट्रपति जो चुनाव से संबंधित हुए कोई इशू है, कोई विवाद हो, तो उसका निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का प्रत्यय किसके
द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो विदेशी जो फॉरेन जो एम्बेसडर है उनका जो प्रत्यय है, मतलब कोई बात उनको अगर जो भी उनसे रिलेटेड मेल हो गया, कुछ भी वो कहना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को मेल करते हैं। तो ये है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह विदेश के सभी राजदूतों का प्रत्यय जो होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को मर्जी तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक अपने पद पर बने रहने का अधिकार केवल केवल और केवल और केवल है राज्यपाल को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, राज्यपाल। लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है पर महाअभियोग में नहीं लेता है? तो दोस्तों हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, महाअभियोग है, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। महाअभियोग है, महाअभियोग में भाग नहीं लेता, तो विधान परिषद होता है। विधान, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विधान परिषद। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा टोटल 50 क्वेश्चंस, और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया। आप वहां से इस पूरे जो क्वेश्चंस हैं, वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स, ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचे और हर किसी का हेल्प हो सके। दोस्तों, जो भी मैंने वीडियो बनाया है ये एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जितने भी ऑल कंपटीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाए हुए। अभी आपका रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने इसको काफ़ी प्रिसाइज तरीके से आपके सामने रखा है, तो आप अपना कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।